भाषा होती है इसके कौशल की बात कही गई है। तो भाषा के बेसिकली 4 कौशल आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक और इनका एक और भाई है 5वां कौशल, वो आगे क्वेश्चन आएगा उसके अंदर वो बता दूंगा जब इनका 5वां भाई आएगा। फिलहाल आप लोग जानिए जो इनके 4 कौशल होते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग निकालोगे फिर खुद से। देखिए पहले इसमें होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। अव्यक्तात्मक कौशल वे कौशल होते हैं जिसमें हम अपने विचारों को अव्यक्त करते हैं। भाई आज मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं, आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, संस्कृत पढ़ा रहा हूं। तो संस्कृत पढ़ाने के लिए मैं अपने विचारों को आप लोगों के सामने कैसे प्रकट कर रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने बोलकर कर रहा हूं। देखिए संस्कृत की भाषा में आपको क्या आएगा, वाचन, लेखन, श्रवण और पठन, ये आपके संस्कृत के वर्ड आएंगे। अगर आपकी हिंदी भाषा होगी वहां पर आएगा आपका बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना, बस इतना अंतर रहता है, बाकी कोई अंतर नहीं रहता। तो मैं था आपके अव्यक्तात्मक कौशल में जब हम अपने विचारों को, मैं अपने विचारों को कैसे प्रकट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, बोलकर यानी वाचन के माध्यम से कर रहा हूं। ठीक, उसके अलावा दूसरा काम है लेखन, यानी लिखकर कर रहा हूं, जो सामने आप, मैं सब चीज आपके सामने दिख रही है तो मैं लिखकर कर रहा हूं। उसके अलावा जो आप लोग मेरे विचारों को ग्रहण कर रहे हो, मेरी भाषा को ग्रहण कर रहे हो, तो मेरे विचारों को आप लोग कैसे ग्रहण कर रहे हो, आप लोग सुनकर कर रहे हो, यानी श्रवण कौशल। मेरे मोबाइल फोन में, आपके मोबाइल फोन में मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हो तो सुनकर कर रहे हो। और सुनने के साथ साथ पढ़कर, यानी पठन कौशल के माध्यम से जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं उस लिखे हुए को आप लोग पढ़ रहे हो। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स ये होते हैं आपके चारों कौशल जो आपके अव्यक्तात्मक और गणनात्मक कौशल के प्रकार है। चारों ही आपके महत्वपूर्ण है, 2 नंबर आपके सीटेट के एग्जाम में दिलाएंगे, चाहे आपके हिंदी हो चाहे आपकी संस्कृत हो। उसके अलावा इन 2 पॉइंट पर आप लोग एक बार नजर डालिए जो आपके बड़े महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित आपका बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो आपके भाषा के जो चारों कौशल होते हैं, वाचन, लेखन, श्रवण और पठन कौशल होते हैं, ये आपस में हमेशा अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे में परस्पर निर्भर होते हैं। ठीक है, हमेशा आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। और भाषा के चारों कौशल कभी भी क्रम से नहीं सीखे जाते। बहुत बार इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, किताब के अंदर गलत दिया होता है। पिछली बार सीटेट के अंदर भी क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है, वहां पर आपको हिंदी में दिया हुआ था कि भाषा के कौशल कभी भी एक क्रम से नहीं सीखे जाते। अगर किसी मनोवैज्ञानिक का कथन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बता सकते हो, लेकिन ये कभी भी एक कौशल क्रम से नहीं सीखे जाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा लिखना सीख रहा है तो लिखने के साथ साथ पढ़ना भी सीख जाएगा। ये जरूरी थोड़ी है पहले लिखेगा फिर पढ़ना सीखेगा। ठीक है, तो कभी भी क्रम से नहीं सीखे जाते। अब देखिए क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग दोगे अब खुद। ठीक है, देखिए जी एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, एक वीडियो में बनाकर डाल दूंगा कि जो आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम को आपको कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन चीजें करनी है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन आपके माइंड के अंदर। तो अलग से एक वीडियो के अंदर सारी चीजें आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपको एग्जाम को सोल्व करना है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बस फिलहाल मैराथन पर ध्यान रखिए ताकि आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि उत्पादक कौशलम अस्ति, कि उत्पादक कौशल कौन से होते हैं। उत्पादक कौशल का नाम होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। अभी मैंने आपको बताया अव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं, जिसमें अपने विचारों को अव्यक्त किया जाता है जिन कौशलों के माध्यम से। कैसे किया जाता है, बोलकर और लिखकर। तो आप कहोगे सर पहला ही ऑप्शन हमको दिख गया, संभाषणम लेखनम 4। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका, पहले ही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हुए आपके अगले टाइप की ओर। देखिए जैसा आपके कौशल गए एक एक नंबर के आपके हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आपका भाषा अधिगम और भाषा अर्जन 1 नंबर का हिंदी में आता है और 1 नंबर का संस्कृत में आता है। ये कभी भी भाई साहब ऐसा नहीं हुए कि कभी आपके एग्जाम में ना टपके हो, हमेशा आते हैं। क्यों, आपके सिलेबस में दिए हुए। ठीक है, देखिए सिंपल सा मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया था, एक बार आज संस्कृत में दोबारा बता देता हूं। भाषा अर्जन क्या होती है भाई, भाषा अर्जन का सीधा मतलब होता है जब हम किसी भी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं तो होती है आपकी भाषा अर्जन। जैसे अब मेरी भाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, अब हिंदी भाषा सीखने के लिए क्या मुझे किसी की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटा था तो मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती थी, स्कूल में बोली जाती थी, आस पड़ोस में हिंदी भाषा बोली जाती थी। तो इस भाषा को मैं अनुकरण के माध्यम, अनुकरण मतलब कॉपी करके, जैसे मेरे घर में बोली जाती थी वैसा मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो इस भाषा को मैं अनुकरण के माध्यम से इस भाषा को सीख गया। इसलिए जो भाषा अर्जन होती है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, बच्चा इसमें इस भाषा को अपने आप ही सीख जाता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, इसमें किसी भी संसाधन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हिंदी सीखने के लिए मुझे किसी की जरूरत थोड़ी पड़ी है, अपने आप ही सीख गया, आप लोग भी अपने आप सीख गए। तो ना तो इसमें व्याकरण की जरूरत पड़ती, ना किसी इसमें टीचर की जरूरत पड़ती, ना ही नियमों की जरूरत पड़ती। ठीक है, उसके अलावा
जो भाषा अर्जन होती है वो आपकी हमेशा मातृभाषा या प्रांतीय भाषा होती है, ठीक है। जो हमेशा बच्चे की जो जो भाषा अर्जन होगी वो उसकी मातृभाषा ही होगी, ठीक है, जिसको प्राकृतिक रूप से सीख लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन, जो भाषा अर्जन होती है वो सहज और स्वाभाविक, कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, सहज, स्वाभाविक और सरल होती है, यानी इसको बड़ी सरलता के साथ सीखा जा सकता है। ये आपकी, इसमें आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये होती है आपकी भाषा अर्जन, ठीक है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए हिंदी तो मैं सीख गया, प्राकृतिक रूप से सीख गया हिंदी, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अब मान लीजिए मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, मान लीजिए मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, फ्रेंच सीखनी है, कुछ भी लैंग्वेज सीखनी है। तो जब मुझे दूसरी भाषा सीखनी है तो भाई मुझे औपचारिक साधनों की जरूरत पड़ेगी। औपचारिक साधन कैसे? मुझे एक टीचर चाहिए जो मुझको इंग्लिश सिखा सके, मुझको इंग्लिश की बुक चाहिए, ठीक है, जिसके माध्यम से इंग्लिश सीख सकूं। इंग्लिश